हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस वीडियो की। तो भाई जो हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे आ रहे होते हैं और यहाँ की भाई तबाही देख के आपको मज़ा आ जाएगा। बट भाई ये मैच इतना ज़्यादा इंटेंस होने वाला है क्योंकि मेरे एक जगह पे तीनों टीममेट नॉक हो जाते हैं एंड बंदे दोनों तरफ होते हैं, हमारे आगे एंड पीछे। वहाँ का सर्वाइवल देख के भाई आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ हम आ चुके हैं कंटेनर से, हमारे साथ कुछ बंदे भी आए होते हैं, इसलिए फटाफट भाई गन ढूंढेंगे क्योंकि भाई जिसको गन मिल जाती है भाई वही दौड़ा दौड़ा के मारता है यहाँ तो। और भाई इस बंदे की किस्मत तो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि भाई मैं जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ मुझे मिल जाती है एक यूएमपी और वो बंदा नहीं हटता। उसने शॉट गन उठाई होती है कि उससे पहले भाई उसे हम लॉबी भेज देते हैं। अब जैसे ही भाई थोड़ा आगे और आता हूँ कि एक बंदे का साउंड मुझे भाई लेफ्ट से आ ही रहा होता है और वो बेचारे की भी किस्मत भाई कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। अब इसको भी गन मिली ही होती है कि तभी भाई इसको नॉक और फिनिश कर देता है। अब बाहर आता हूँ भाई तभी मेरे लिए भाई राइट में होता है एक सरप्राइज। यहाँ पे रिवाइविंग चल रही होती है तो भाई मैं नॉक का भी किल चुरा लेता हूँ और उस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। तभी भाई लेफ्ट से साउंड आता है एक बंदे का और जो कि भाई वेयर हाउस में होता है। अब इन दोनों बंदों ने पता नहीं कौन सा माल फूक रखा था भाई। मैं इतना ओपन में खड़ा होता हूँ, इनको मैं दिखाई नहीं देता और जो मेरे बंदे कवर में होते हैं ये उनको मारने में लगे रह जाते हैं और भाई इन दोनों को मैं टपका देता हूँ और इतने में एक प्रो प्लेयर आता है भाई उसे भी मार देते हैं। और इन बंदों को फिनिश करने के बाद भाई इनकी लूट करेंगे क्योंकि लूट के नाम पे अभी भी हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट भाई इतने में हमारा नंबर 3 हो जाता है नॉक, जो कि हमसे काफ़ी दूर होता है। और एक बंदा भाई काफ़ी दूर से मुझ पर कुछ शॉट्स लेता है बट ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। और मैं भी उसे थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ और भाई अपने नंबर 3 की तरफ चलेंगे भाई उसे बचाने। अब साथ में खेलने तो भाई बचाना तो बनता है, इसलिए भाई भाग के हम उसकी तरफ चले जाएंगे। बट भाई भानु कुछ ज़्यादा ही ऊपर में जा रहा होता है और भाई उसका भी उसे भुगतान करना पड़ता है। अब जैसे भाई थोड़ा आगे पहुँचते भाई भानु भी हो जाता है वहाँ पे नॉक और मुझे भाई लेफ्ट में एक बंदा स्पॉट होता है। अब एक बंदा मैं भी नॉक कर देता हूँ, दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुका था, इसलिए भाई भाग के जाऊँगा। पहले बीटी को रिवाइव करूँगा क्योंकि जो नंबर 3 होता है भाई वो ऑफलाइन हो चुका होता है। तभी भाई पीछे से एक बंदे का साउंड आता है। अब भाई इसे नॉक करेंगे और कवर में आएंगे क्योंकि भाई उसके साथ उसका टीममेट भी होता है और रोटेशन लेके जाएंगे। अब भाई अंदर जाने से पहले मैं सोचता हूँ एक ग्रेनेड फेंक लिया जाए और भाई ये ग्रेनेड काम का भी होता है क्योंकि इतनी देर में वो बंदा रिवाइव हो जाता है और भाई इस ग्रेनेड से फिर नॉक हो जाता है। और दूसरा बंदा भी भाई थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो भाई मेरे को इजी हो जाता है उसको मारने में। अब मैं लूट कर ही रहा होता हूँ कि भाई सामने वाले कंटेनर पे बंदे फिर स्पॉट हो जाते हैं मुझे। और भाई मैं इसे 3 में कन्वर्ट करना भूल गया होता है, इसलिए पहले इसे 3 में कन्वर्ट करेंगे। और ये बंदे भाई शायद हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट भाई ये इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। भाई ट्रोल करो बट इतना भी नहीं। अब ये बार बार ओपन में आते हैं और भाई अपने पावर्स का यूज़ करके चले जाते हैं वापस कवर में। ऐसा काफ़ी देर करने के बाद भाई इनका एक प्लेयर भाई पीठ दिखा के भाग रहा होता है और भाई उसे उसकी गलती की सज़ा हम दे भी देते हैं। ट्रोल करो इतना भी नहीं। अब भाई उसे जैसे नॉक करते भाई हम पुश करने की सोच ही रहे होते कि लेफ्ट से एक बंदे का साउंड आता है, लगे हाथ तो इसे भी नॉक करते हैं। अब भाई ये शायद दूसरी स्क्वाड का बंदा होता है। अब हम वापस आगे की तरफ पुश करते हैं और इतने में भाई भानु भी एक बंदा नॉक कर देता है। कोई लेफ्ट से आ रहा है। और इस स्क्वाड के आखिरी बंदे को भाई भानु मार देता है और इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है। अब इसके बाद भाई जॉर्जो में और कोई बचा नहीं होता, इसलिए हम बग्गी उठा के यहाँ से निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बग्गी होती है इसलिए हम सोचते हैं भाई डासे ले ले। बट भाई यहाँ पे एक बंदा हमारा कैंप करने के लिए बैठा होता है। अब हम जैसे ही यहाँ के डासे में बैठते हैं भाई वो उतर के आ जाता है हमारे तरफ रश करने।
जो कि भाई हमें देखता भी नहीं और पता नहीं कहाँ भागा चला जा रहा है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई इतनी देर तक यहाँ कर क्या रहा था, बैटरी बर्बाद कर रहा था क्या अपने फ़ोन की। अब भाई उसे मार के हम रोजोक की तरफ जा ही रहे होते कि भाई यहाँ पे राइट में हमें एक बग्गी स्पॉट हुई थी और भाई वो दो बंदे देखना क्या करते हैं। अब एक बंदे को मैं डैमेज देता हूँ लेफ्ट से आ रहा। और दूसरे को भाई नॉक कर देता हूँ और भाई जो ये वाला बंदा होता है भाई ये देखो क्या कर रहा है। अब ये बंदा पता नहीं किस गलत फहमी में होता है क्योंकि भाई इसे लगता है कि भाई उसे डैमेज नहीं पड़ेगा, पर ये क्लोज रेंज के लिए नहीं है भाई, लॉन्ग रेंज के लिए। क्लोज रेंज में भाई आप पिटो गई इसके अंदर। अब इस बंदे को भी मारते हैं और भाई फिनिश करके लूट वूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे भाई रोजोक की तरफ, क्योंकि भाई वो हमारी फेवरेट जगह है। अगर वहाँ नहीं जाओगे तो भाई तुम्हारा मैच कैसे कंप्लीट होगा। अब भाई यहाँ जैसे हम रोजोक की तरफ आते हैं भाई यहाँ तो हमें कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए भाई हम ऊपर ही ऊपर से निकल जाते हैं। ज़्यादा देर यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि भाई किल हमें चाहिए होते हैं अभी। और पर हमें अपार्टमेंट में गाड़ी स्पॉट हो जाती है बट हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि भाई वहाँ कैंपर एक से बड़े एक होते हैं। बट हम जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं भाई हमें वो बंदे ओपन में स्पॉट हो जाते हैं और एक दासिया भी भाई पलटते हुए वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसे भाई चलना तो नहीं बोलेंगे जिस हिसाब से वो आई है। इसलिए भाई हम भी थर्ड पार्टी के लिए फटाफट हाई रिच पकड़ लेते हैं। अब गिली वाले ने जैसे उस बंदे को नॉक करा, मैंने गिली वाले को नॉक करा और उसका किल भी चुरा लिया। भाई डायरेक्ट पुश तो बनता था क्योंकि वो सिर्फ दो ही बंदे आए होते हैं डासिया में और एक उनका नॉक पड़ा है, तो भाई अभी टाइम लगेगा उसको रिवाइव होकर हील करने में। अब वो बंदा रिवाइव हो चुका होता है बट वो अपनी पोजीशन चेंज करना भूल जाता है। भाई जिसकी गलती की सजा उसे मिलेगी। अब आते ही हम उसे नॉक कर देते हैं। अब भाई एक बंदे का साउंड अभी और आ रहा होता है इसके। उससे पहले मैं सोचता हूँ भाई अपना किल कंफर्म कर लूँ, इसलिए भाई एक टट्टी सा नेट फेंक देता हूँ बट उससे कुछ नहीं होता। इसलिए भाई बंदूक से ही उसे फिनिश करना पड़ता है और जो उसका दूसरा बंदा होता है भाई उसे भानू मार देता है और यहाँ पे इन बंदों का सफाया हो जाता है। इसलिए भाई अब यहाँ पे इनकी लूट करेंगे और हमें यहाँ पे AWM मिल जाती है। अब ज़्यादा बंदे जोन में होते नहीं है, इसलिए भाई यहाँ से मैं स्नाइपर उठा लेता हूँ। अब भाई हमारी गाड़ी की हालत थोड़ी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम आगे आके बग्गी उठाते हैं और जैसी बग्गी उठा के थोड़ा आगे जाते हैं भाई एक बंदे से गलती से भाई एक गोली चल जाती है और वो भाई पछता रहा होगा कि भाई गलती से गोली क्यों चला दी। मेरे ख्याल से वो अपनी पावर यूज़ करना चाह रहा होगा। अब जैसे ही थोड़ा आगे आता है भाई इस बंदे को देखना कितना दिमाग लगा रहा है अपना। अब उसने ये गोला तो बना लिया अपना बट भाई ये इसके अंदर नहीं होता, इसके पीछे होता है। डबल लेयर प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है लौंडा भाई, पर कोई बात नहीं, हम इसे भी मार देते हैं और यहाँ से फिर निकल जाएंगे भाई बंदूक की तलाश में। अब हम आ जाते हैं भाई कोचिंग की और मैं सोच रहा होता कि भाई कोचिंग की में कोई नहीं, क्योंकि भाई यहाँ तक हमें कोई नहीं दिखता, इसलिए हम भाई हम अपनी गाड़ी घुमा ही रहे होते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं भाई यहाँ पे दो बंदे शायद आ चुके होते हैं या पहले से होते हैं, ये हमें नहीं पता। हम जैसे ही थोड़ा आ गए थे भाई वो हम पे कुछ शॉट्स लेते हैं। तो भाई हम भी उनसे फाइट लेने के लिए रुक जाते हैं और भाई इनसे देखना कितनी लंबी फाइट चलने वाली है हमारी। अब भाई AWM लाया था तो भाई उसका यूज़ तो करना बनता है। एक बंदा मुझे स्पॉट होता है बट भाई मेरा एम यहाँ पे मिस हो जाता है और वो बंदा बच जाता है। अब भाई ये बंदे भी अपने पावर यूज़ करके भाई ओपन में आके वही कर रहे होते हैं जो पहले वाले कर रहे होते हैं, जॉर्जो वाले। तो इनको भी भाई सेम सज़ा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, बराबर भाई सबके साथ हम इक्वल वो करते हैं, हिसाब किताब, कोई भेदभाव नहीं करते। अब भाई दूसरा शॉट भी मेरा मिस हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट एक नेट वेट फेंक देता हूँ बट मेरे नेट से तो कुछ नहीं होता भाई, BT के नेट से बंदा नॉक होता है, इसलिए मैं फटाफट ऊपर जाकर चढ़ जाता हूँ। बट इतने में भाई वहाँ स्मोक हो जाता है। अब मैं स्मोक में एक नेट फेंकता हूँ और फटाफट एक रोटेशन लेंगे क्योंकि यहाँ से BT देखेगा और दूसरी तरफ से जाके मैं इन्हें देखूंगा। और ये रोटेशन भाई मुझे ही महंगा पड़ने वाला है क्योंकि मुझे लग रहा था बंदे अभी तक स्मोक में होंगे, पर ऐसा नहीं होता। मैं जब तक वहाँ पहुँचता हूँ भाई वो बंदे आ जाते हैं घरों में और मैं उनके बीच में अकेला फंस जाता हूँ। अब मैं जैसे इधर आता हूँ भाई सामने वाले घर से बंदे का साउंड आ रहा होता है, इसलिए पहले मैं कवर लूँगा घंटा वो मेरी तरफ आ रहा है और मैं यहाँ पे आके लेट जाता हूँ और भाई दोनों बंदों का वेट करता हूँ पहले ओपन में आने का। अब जैसे ही एक बंदा भाई ओपन में मुझे स्पॉट होता है उसे नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ मैं। अब भाई साहब यहाँ पे मैंने BT को बुला लिया था कवर के लिए, बट सामने वाला बंदा मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देता है, इसलिए भाई मैं कवर में आ जाता हूँ। और भाई अब बारी थी उस बंदे की, बट भाई ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है।
अब मैं इसे जैसे ही मारता हूँ भाई उसने एक नेट फेंक रखा होता है जो मुझे अच्छे खासा डैमेज कर देता है। अच्छा हुआ भाई मैं उसे मार देता, वरना भाई वो मुझे नॉक प्लस फिनिश जरूर करता। भाई अब भाई इन बंदों को मारने का जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं होते, इसलिए हम पहले हाई रिच पे जाते हैं गोली करेगा। और यहाँ पे आके भाई अब बंदे स्पॉट करेंगे, क्योंकि अब 3 बंदे बचे और भाई लो रिच पे घूमना बहुत मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती। अब यहाँ पे थोड़ी देर आके भाई बंदे स्पॉट कर ही रहे होते कि भाई एक बंदा मुझे ओपन में आता हुआ दिख जाता है। और ये अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब इसको तो फिनिश कर देते, बट भाई दूसरा बंदा जो होता है भाई वॉल बना के वहीं खड़ा होता है, भाई हिलने का नाम नहीं ले रहा होता, और उसे भी भाई एक बॉडी हम चिपका देते हैं। बट इसके बाद भाई वो यहाँ से स्पॉट नहीं हो रहा होता, इसलिए हमें फटाफट एक रोटेशन लेते हैं और उसके पास जाते हैं। बट भाई इस रोटेशन का कोई फायदा नहीं होता। अब वो बंदा भाई मुझसे कवर लेने के लिए थोड़ा सा लेफ्ट होता है और वहीं से भाई बीटी उसे टपका देता है। अब जोन में आखिरी बंदा बचा होता है, बट भाई उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, वो मुझे स्पॉट हो जाता है ऊपर लेटा हुआ। मार दूं? अब तो मार दे, शर्म कर ले। और यहाँ पे हो जाता है हमारा डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।